मेरे शादी के बाद ही 6 मंथ के बाद ही मुझे स्किन डिजीज़ हुआ। जब मेरा 1 साल के बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी थी। तो मैं वो ध्यान करती रही। उसके बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग किया। उसके बाद मैंने 2017 में सुबह में 2-3 बार एक सपना देखा था कि मेरे हाथ में एक बेटी है और मैं मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और मेरा डिवोर्स हो गया है। वो मैंने 2-3 बार सपना देखा था और मैंने वो किसी से नहीं बोला था क्योंकि मैं खुद ही डर गई थी, ये क्या है। नमस्ते, मैं प्रीति पटेल फ्रॉम कोलकाता। मैं पीएमसी में अप्रैल से जुड़ी हूँ। उसके पहले मैं 2013 से मेडिटेशन करती थी, ब्रह्मा कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग। मैं एक राहुल सर से करती थी नागपुर में ध्यान, वो भी पीएमसी मास्टर ही थे। उनके बाद मैं अचानक अप्रैल से मैंने एक दिन राहुल सर का ही आत्मा की यात्रा सुनी। उनके बाद मैंने नीचे देखा महेश्वरी कुमारी का, दीप्ति नांदेला जी का, फिर स्वर्णा मैम का, उनका सबका आत्मा की यात्रा, मतलब मैं 1 वीक तक सबकी आत्मा की यात्रा सुनते ही मैंने 8 तारीख को संकल्प लिया कि मैं 40 दिन का ध्यान करूँगी। जैसे ही मैंने संकल्प लिया, 10 तारीख को ये पत्री सर मेरे सामने आ गए और मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हो रहा है। तो फिर मैंने 2-3 दिन मेरा ऐसे ही होता गया। रोज़ सर मेरे ध्यान में आते थे और सर का वही स्टाइल था, हो जाएगा बाबा। कुछ भी मैं पूछती थी, सर वही बोलते थे, हो जाएगा बाबा। तो मैं ऐसे ही 1 वीक तक मैं सर से बोलती रही, अच्छा अगर आप मुझे सुन सकते हो तो मेरे बॉडी में जो पेन है वो मुझे ठीक कर दीजिए। तो सर ऐसे ही बोलते थे, हो जाएगा बाबा। तो फिर एक दिन मैंने उनको पूछा कि मेरे रिलेशन में इतना प्रॉब्लम क्यों है। तो अचानक 20 अप्रैल को मेरे सामने मेरी एक पास्ट लाइफ आई। तो मैं उस दिन इतना डर गई। अच्छा, मतलब जैसे 10 तारीख को सर आए, 12 तारीख को मेरा कोरोना पॉजिटिव हुआ। मैंने उस दिन भी सर को ही बोला था कि मुझे समय चाहिए ध्यान करने के लिए। तो अचानक मेरे हस्बैंड का कोरोना था तो वो दूसरे रूम में थे, तो मैंने उसी दिन मेरा भी पॉजिटिव हुआ। बस मेरा पॉजिटिव हुआ था और घर में मेरा सबसे मतलब पॉइंट ज़्यादा था कोरोना में, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। ना मैंने मेडिसिन ली थी, ना मेरा सिर दर्द था, ना मुझे फीवर था। बस मुझे समय मिला था मेडिटेशन करने के लिए। उस दिन से मैं 3-3 घंटा मेडिटेशन करती थी। तो 20 अप्रैल को जब मैंने पास्ट लाइफ देखा तो मैं इतनी डर गई अचानक से। तो फिर मैं फिर से ध्यान में बैठी और सर से ही मैंने बोला कि अब मैं किससे शेयर करूं। ध्यान में ही सर ने मुझे पूनम पोदर का नाम लिया, जो कोलकाता में सीनियर मास्टर है। तो फिर मैंने उनका नंबर गूगल में सर्च किया, उनको फ़ोन किया 3 बजे। 12 बजे मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, 3 बजे तक मैं उसी में थी। तो जब मैंने मैम को फ़ोन किया तो मैम अपना कोई क्लास, उनका जूम सेशन चल रहा था। लेकिन ये है कि पीएमसी मास्टर हम लोग को इतना अच्छे से टाइम देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे टाइम दिया, फ़ोन में मेरा पूरा बात सुना। फिर मैम ने मुझे एक स्टोरी सुनाई सर की, जो चांटे वाली स्टोरी। तो वो सर मैम ने सुनाई और बोला कि अगर सर बोलते हैं अगर चांटा भी सही होता है तो ध्यान में जो भी एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, सब सच होते हैं। तो उसके बाद उस दिन से मैं पूनम मैम के ग्रुप में जुड़ी। जब फ़ोन रख रहे थे पूनम मैम, तब उन्होंने मुझे बताया कि 1 वीक से मुझे भी इंट्यूशन आ रहा था कि कोई तुम्हारे पास आने वाला है, और सर ने यहाँ आके मुझे उनका नाम बताया। तो फिर मैं उनके ग्रुप में जुड़ गई, सुबह 5 से 8 का 3 घंटे के ग्रुप में ध्यान में। तो मैं ध्यान करती थी। फर्स्ट डे ही मुझे एक लॉबी दिखा, फिर वहाँ से मैं चलती गई तो सामने एक डोर था, वो खुला तो मेरे सामने एकदम जंगल जैसा ग्रीनरी सब था। तो वहाँ से गई, एक नदी आई, तब मैं वहाँ रुक गई। फिर मैंने ज़ोर से बोला, अब मुझे कहाँ जाना है। तब पत्री सर आए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे नदी के उधर ले गए।
उधर मैंने देखा बहुत बड़ा एक पर्वत था, जैसे अमरनाथ की गुफ़ा के जैसे गुफ़ा देखी मैंने वहाँ पे। वहाँ से मैं गुजरी तो सामने एक बहुत बड़ा मैदान था, वहाँ बर्फ़ का पूरा आइस था। तो वहाँ पे मैं नृत्य करने लगी, जो मुझे आता नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर रही थी। और ऊपर देखा तो पतरी सर थे। उसके बाद फिर पतरी सर ने मुझे इशारा किया, एक बहुत बड़ा पिरामिड था वहाँ पे। तो उसके अंदर मैं गई तो सर मेरे सामने बैठे थे, मैं उनके साथ मेडिटेशन किया और वहाँ पे बहुत सारे दिव्य आत्माएं थे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर के साथ। और सेकेंड डे मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वहाँ से मतलब मैं ध्यान कर रही थी 3 घंटे के लिए, तो अचानक मैंने देखा मेरी बॉडी एक्सपेंड होती गई और मेरी सोल अंदर मछली की तरह तड़प रही थी बाहर निकलने के लिए। जैसे एक मछली पानी में तड़पती है, मतलब वैसे मैं तड़प रही थी, मुझे बाहर निकलना था लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। तो अचानक मैंने देखा कि मेरे थर्ड आई के पास एक सर्कल देखा, वहाँ से मुझे पतरी सर दिख रहे थे लेकिन मैं उनके पास जा नहीं पा रही थी। तब सर आके अपना दोनों हाथ मुझे दिए और मैंने उनका हाथ पकड़ा और वहाँ से मैं निकली और सर ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया वहाँ पे। और मैंने पूनम मैम को भी वहाँ पे देखा, उन्होंने बोला जाओ अब। और मैं ऊपर गई तो एक गोल्डन कलर का गोल्डन बॉल था, एनर्जी बॉल था कुछ, वहाँ पे मैं एकदम एनर्जी में मैं फ्लो होने लगी। बस ये मेरा सेकेंड डे का एक्सपीरियंस था। बस वहाँ से मेरा मेडिटेशन एकदम पीएमसी में मेरा स्टार्ट हो गया जर्नी। धीरे धीरे फिर मैं ऐसे ही सर से बात करती थी। सेकेंड मई को मैंने सोचा कि अब मुझे पतरी सर से मिलना है, फिज़िकली मिलना है या फिर जूम सेशन में। तो 3 तारीख को ही मुझे पता चला कि सर जूम सेशन में आ रहे हैं कोलकाता ग्रुप में। तो 4 मई को ही सर से मेरी बात होगी। तो सर ने मुझे बहुत कुछ बताया और सर ने बोला कि आप 4 मंथ्स में मुझे एक ग्रेट बुक लिख के दे रहे हो अब। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। कभी मुझे रीडिंग का शौक़ नहीं था, ये तो डायरेक्ट लिखने का बात है। तो ऐसे ऐसे मैं उसके बाद मैं JTTP में जुड़ी और ऐसे ऐसे करके सब। उसके बाद मैं प्रेमनाथ सर से मिली एक जूम सेशन में। तब मैंने उनका नंबर लिया था। तो मैंने पता नहीं, क्योंकि मेरे बचपन से मैंने बहुत कुछ सपने में मैं देख पाती थी। तो एक दिन मैंने सर से फ़ोन में बात किया, तो फिर मैं उनके साथ मेडिटेशन कर रही थी। मैंने अपने 6-7 पास्ट लाइफ देखी। उसमें एक लाइफ में मैं लॉबसम रामपा की फ्रेंड थी और एक में मैं आदि शंकराचार्य जी की शिष्य थी। तो एक दिन जब मैं गुरु पूर्णिमा के दिन 9 से 12 पतरी सर के साथ मैं ध्यान कर रही थी, तो अचानक मैं खुद से ही अपने इमेजिन करने लगी कि मैं अपने बॉडी में से बाहर निकल के मैं बाहर जा रही हूँ। बस मैंने इतने तक ही इमेजिन किया था। अचानक 2 एंजल आई, ये सब अपने आप होने लगा। अचानक 2 एंजल आई, मेरे दोनों हाथ पकड़ के वो गोल्डन सर्कल जो एनर्जी बॉल था उसके अंदर मुझे ले गए। वहाँ से बहुत एक टनल आया, वहाँ से मैं गुजरी। फिर एक सीढ़ी आई, वहाँ से मैं ऊपर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे लॉबसम रामपा बैठे हुए थे। तब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। फिर से मैंने उनको पूछा कि अगर आप हो तो मुझे बताइए कि मैं आपकी जो बुक है द थर्ड आई, मैं वो रीड कर रही हूँ अभी, तो उसके आगे क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे 3 आंसर दिए। तो मैंने रात को 12 बजे जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ, बुक में मैंने देखा तो तीनों आंसर सही थे। ये भी एक मेरा एक्सपीरियंस था। सर ने बोला था कि आप 4 मंथ्स में बुक लिख के दे रहे हो। तो जब मेरा 2 मंथ्स कंप्लीट हुआ तो मैंने एक दिन ध्यान में पतरी सर को बोला, आप बोलते हो मुझे ग्रेट बुक देना है, तो अभी तो मेरे सिर्फ छोटे छोटे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ना कोई चैनिंग ना कुछ भी हो रहा है, मैं कैसे ग्रेट बुक लिखूँगी। उसी दिन मैंने देखा कि एक सर्कल से एक लाइट मेरे सामने आई और वहाँ पे कोई पंडित जैसे कोई खड़े थे। मैं उनको नहीं पहचान पा रही थी। अचानक एक नाम सामने आया, तुलसीदास। तब बस उसी दिन से 1 वीक तक मैं तुलसीदास जी के साथ चैनलिंग करती थी। तो उन्होंने अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया और उन्होंने भी लास्ट में वही बोला कि अभी आप अपना ऊर्जा बढ़ाइए, आप ध्यान बढ़ाइए। तो उसके बाद मैं फिर से ध्यान करने लगी। तो अभी भी मेरी जर्नी चालू ही है। जब मेरा कोरोना था तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे
तो वो 10 दिन मेडिसिन लिया और मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया था, तो उनका तबीयत और भी ख़राब हो रहा था। तो मैंने एक दिन उनको बोला आप भी मेडिटेशन करिए, देखिए मैंने एक भी मेडिसिन नहीं लिया है। तो वो भी फर्स्ट डे 20 मिनट मेडिटेशन में बैठे और सेकेंड डे वो 20 मिनट करके मेडिटेशन में बैठे, तो वो 5 बजे बैठे और 8 बजे उठे। तो उनके ध्यान में भी पत्री सर आए और उनको भी बहुत अच्छा कुछ बताया उनको भी। मेरे शादी के बाद ही 6 मंथ के बाद ही मुझे स्किन डिजीज़ हुआ। जब मेरा 1 साल के बाद मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, उसके बाद मैं ब्रह्मा कुमारी में जुड़ी थी। तो मैं वो ध्यान करती रही। उसके बाद मैं आर्ट ऑफ लिविंग किया। उसके बाद मैंने 2017 में सुबह में 2-3 बार एक सपना देखा था कि मेरे हाथ में एक बेटी है और मैं मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और मेरा डिवोर्स हो गया है। वो मैंने 2-3 बार सपना देखा था और मैंने वो किसी से नहीं बोला था क्योंकि मैं खुद ही डर गई थी ये क्या है। तो जब मैं 2017 में मैंने कंसीव किया, तो 7 मंथ के बाद अचानक से मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होने लगे और मतलब जब मेरी बेटी डिलीवरी के बाद मैं अपने मायके चली गई, तब मुझे याद आया कि ये सब तो मैंने 2 साल पहले ही देख लिया था और मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ ही शेयर किया था। तो वो एक था कि 2 साल पहले जो सपना देखा था वो 2 साल बाद हो रहा था। तो मेरी बेटी होने के बाद 2 साल मैं अपने फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन मैं उनसे डिटैच थी पूरी। वो मेरे लिए बहुत एक ब्लेसिंग डिस्गाइज समय था कि उस समय के बाद मैं ध्यान में आई। जैसे ही मैं मेडिटेशन में आई, फर्स्ट मंथ में ही मैंने तो पहले अपना थायराइड ठीक किया। उसके बाद धीरे धीरे मेरा जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते थे, बैक पेन होता था, जैसे मेरे शोल्डर में बहुत पेन रहता था, वो सब मैंने देखा कि 1 महीने के अंदर ही सब रिलीफ होने लगा, सब रिलीज़ होने लगा। तो मेडिटेशन में आने के बाद ये तो है कि हम लोग अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो इतने जल्दी ही आप देखोगे कि वो कैसे चले गए। जैसे ही मैं पत्री सर से जुड़ी तो मुझे अब इतना होता था कि अब मुझे पत्री सर से फिज़िकली मिलना है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि नॉर्थ में महायोग ध्यान जो होता है उसमें मैं गई, वहाँ सारे सीनियर मास्टर से मिलने, सबसे हग करना मिला, सबसे मिलने मिला, पर्सनली मिले, इतना अच्छा लगा। मतलब वहाँ जाके आपको ये नहीं लगा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सब कोई अपना लगेगा, अपना मतलब एक पता नहीं ऐसा लगेगा आप उनको बहुत पहले से जानते हो। सब कोई को मिलके ऐसा लग रहा था। और उसके बाद मैं अब करताल गई। मैंने सोचा था अब मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन ये कैसे हो गया करताल का प्रोग्राम भी, वो भी मुझे सब अपने आप होते जा रहा है। ये भी मेरा हो गया और मैं यहाँ आ गई। करताल आके हम लोग 2 दिन कॉस्मिक वैली गए। तो वहाँ पे जब मैं डॉर्मेट्री में ध्यान कर रही थी तो मैंने देखा मेरे सामने बहुत अचानक 1 बाय 1 फेस आने लगे। तब मुझे इंट्यूशन आया, 2 बार इजिप्टियन गॉड थे और 1 बार ब्लू कलर की आइज़ दिख रही थी, वो शीरियन मास्टर थे। तो ये भी मेरा एक कॉस्मिक वैली का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। थैंक यू।